आलोट क्षेत्र में लगातार कोरोना की इस महामारी के दौर में पॉजिटिव केस की संख्या का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था। नवागत कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आने के बाद जिले का आंकड़ा दिन पर दिन कम होता जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह रही है कि आलोट क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव की संख्या कम होते नजर आने लगी है और जिसको संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर पुलिस अधीक्षक दोनों ही आलोट पहुंचे और कोविड सेंटर का दौरा किया एवं वहां की व्यवस्थाओं का एवं कोरोना के जिस एरिया में मरीज ज्यादा निकले हैं उन पॉजिटिव मरीजों से मिले, वहीं पर कंटेनमेंट एरिया का जायजा लिया और जनप्रतिनिधियों के साथ एसडीएम कार्यालय आलोट पर बैठक कर नगर की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई और साथ ही में वहीं आलोट के स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होने पर जोर दिया गया और श्रेय मेडिकल ऑफिसर की टीम को दिया गया। साथ ही नगर की साफ सुथरी व्यवस्था होने का श्रेय नगर परिषद को दिया गया और मीडिया के माध्यम से जनता से अपील की गई है कि वह प्रशासन को सहयोग करे, महामारी में सब कंधे से कंधा मिलाकर चलें और अपने जीवन जीने के लिए अच्छे से सभी यह सहन कर लें, फिर सभी सुविधा का हम लाभ उठा सकेंगे। वहीं आलोट में स्वास्थ्य विभाग की टीम सेवा तारीफ के काबिल है। बढ़ रहे हैं, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबको सर्वविदित है कि केस बढ़ रहे हैं और उसका एक ही उपाय है कि जितनी सख्ती से कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाए, लोगों की पहचान की जाए, उनका इलाज किया जाए, संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। केस बढ़ना अपने आप में कोई नई चीज नहीं है, कई जगह केस बढ़े हैं। महत्वपूर्ण ये है कि केस बढ़ने के साथ साथ उसको हम कंट्रोल करें और उस पर काम चल रहा है। सर, जिन क्षेत्र में कंटेनमेंट क्षेत्र जो बनाया है, जो घोषित करा एरिया है, उस क्षेत्र के अंदर के व्यक्ति अगर मार्केट में दिखते हैं तो क्या प्रकरण दर्ज होता है? 188 का प्रकरण दर्ज होगा। कोई अगर कंटेनमेंट क्षेत्र का वायलेशन कर रहा है, हर ब्लॉक में कंट्रोल रूम बना है, वहाँ शिकायत कर सकते हैं। किसी को कोई दवाई की जरूरत है वो बता सकता है, किसी भी तरह की सहायता की जरूरत है 1075 जो हमारा कोविड का कंट्रोल रूम है वहाँ वो बात कर सकता है, निश्चित तौर पर उसकी मदद की जाएगी। सर, ये ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जो टेस्टिंग की टीम है वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रही। वहाँ से टेस्टिंग के जो आंकड़े आने चाहिए नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्ट जब कोविड के केस जब बढ़ रहे हैं तो उसका पहला उद्देश्य था कि उनकी फैमिली को कंटेन किया जाए। हम ये नहीं चाहते कि उनकी फैमिली उठ के सेंटर पे आए और वहाँ जाके टेस्ट करा के बाकी लोगों को संक्रमित करे। गवर्नमेंट का ये नियम ये है कि जब संक्रमण, अगर कोई फैमिली का कोई संक्रमित होता है और उनके पूरी फैमिली को आइसोलेट किया जाए और अगर उनमें कुछ संक्रमण के लक्षण दिखते हैं फिर बाकी फैमिली मेंबर को टेस्ट किया जाए। हमने ये निर्णय लिया है कि कंटेनमेंट के बाद 7 दिनों के बाद हम पूरी फैमिली का रैपिड टेस्ट कराएंगे, जिससे कि मालूम पड़ सके कि संक्रमण फैला है कि नहीं फैला है। सर, 9 अप्रैल से लेके आज दिनांक तक सर आलोट ताल क्षेत्र के अंदर कंटिन्यूस ये लॉकडाउन लगा हुआ है सर, कुछ राहत मिलेगी सर? नहीं, अभी तो लॉकडाउन रहेगा। सर, कोविड सेंटर पे एमडी डॉक्टर्स नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। प्राथमिक इलाज यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, मुझे व्यवस्था देख के अच्छा लगा कि कम से कम एक बार पेशेंट जो एडमिट हो जा रहा है उसके बाद उसकी डेथ नहीं हो रही है। ये अपने आप में आलोट के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिए तारीफ की बात है। स्वास्थ्य विभाग के लिए जो प्राथमिक उपचार जो शुरुआत होना चाहिए हमने वो एमडी डॉक्टर न होने के कारण ऐसा नहीं है। कोरोना के साथ इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इनका मेडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट से इनका हम एक वेबिनार कराएंगे। क्या जो फिक्स प्रोटोकॉल है, कल ही इसके बारे में हम लोग इनका वेबिनार करा के और उनको एक दवाइयाँ किस तरह की दी जानी चाहिए उनको बताएंगे। हर जगह एमडी डॉक्टर नहीं हो सकते। टेलीमेडिसिन नहीं, उनको बताया जाएगा कि आपको पेशेंट के ये लक्षण होने पे क्या इलाज करना है, जिससे कि डॉक्टर तो एक्सपीरियंस है, बस उनको एक प्रोटोकॉल बताना है, वो पालन करेंगे। और मीडिया के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से यही अपील है कि ये संयम का समय है, आपको थोड़ी बहुत असुविधा होगी, लेकिन इस असुविधा को अगर हम बर्दाश्त कर लें तो एक हमारा जीवन जो संकट में पड़ा है उससे हम निकल पाएंगे और फिर बाकी चीजें, अगर एक बार लाइफ नॉर्मल हो गई तो सारी सुविधाओं का हम आनंद उठा सकते हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए आलोट से राकेश चौहान की रिपोर्ट।